Hello everyone, I hope you are doing good. इन लास्ट क्लास में बेटा हमने जो पढ़ा था वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस पढ़ा था। एमाइंस कैसे कैसे बेसिक कैरेक्टर शो करता है और क्यों करता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। एमाइंस किन किन कंपाउंड से एक रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। और केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले जो हमने, जैसे कि मैंने बताया है कि लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा था, वो पढ़ा था बेसिक कैरेक्टर। दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक कंपाउंड। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, सो दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स। तो जनरली हम रिएक्शन लिखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी होगी आज की वो होगी रिएक्शन विद HCl. It can reaction with HCl और HCl is क्या what? HCl is a acid. Yes. तो एसिड से मिलकर बेस जो होगा हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तो एसिड से रिएक्शन करने के बाद एक एडिशनल प्रोडक्ट देगा बेटा। यानी अगर मैं बात करता हूँ एमाइंस की रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊँ तो एक एडिशनल प्रोडक्ट देगा विच इज सॉल्ट और NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड होगा आपका, ये सिंपली हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा एक साल्ट मिलेगा। यानी HCl से रिएक्शन करने के बाद हमें एक सॉल्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, जिसे हम NaOH से रिएक्शन कराने के बाद वापस से एमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहेगा, यानी एमाइंस को हम सिंपली साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर NaOH से साल्ट की रिएक्शन हम NaOH से कराए तो हमें सिंपली क्या मिलेगा आपका एमाइंस से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, सिंपली हमें एमाइंस का आपका कंपाउंड मिलेगा आपका वापस से एमाइंस। तो यहाँ पर आपका जो NaOH से रिएक्शन कराने पर दो कंपाउंड निकलेंगे, एक तो NaCl रिलीज होगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो दीज आर द कंपाउंड्स। क्लियर है भाई? तो HCl से रिएक्शन करने के बाद ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वापस से एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकता है अगर हम उस साल्ट को NaOH से रिएक्ट कराएं। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन विद इज reaction with alkyl halides. अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद ये हमें आपको पता है प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी एमाइन यानी मैं प्राइमरी एमाइंस को अगर मैं अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराऊँ तो वो सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन करेगा, और अगर मैं सेकेंडरी एमाइंस को और अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराऊँ तो वो टर्शरी एमाइंस का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर मैं टर्शरी एमाइंस ट्रीट कराता हूँ अल्काइल हैलाइड से तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने कहा कि मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH3NH2 की मिथाइल एमाइन की रिएक्शन मिथाइल हैलाइड से ही करा रहा हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे इस कार्बन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ मान लेते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। इस तरह की HX वापस से निकल जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा आपका CH3NH सेकेंडरी एमाइन। यस, ऐसे ही अगर सेकेंडरी एमाइन की बात करता हूं मैं और उस सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराता हूं तो वहां से भी HX निकलेगा। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे HX के फॉर्म में और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या होगा, HX निकल जाएगा आपका और ये
नाइट्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, तो CH3 N CH3 एंड CH3 टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा, यानी प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर हम टर्शरी अमाइंस के बारे में बात करते हैं, टर्शरी अमाइंस के बारे में बात करते हैं एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन की। ओके, तो इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर इस बार हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेस होने का, तो HX का फॉर्मेशन यानी HX का रिमूवल नहीं होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल नहीं होगा, तो एक एडिशनल प्रोडक्ट देगा CH3 N CH3 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 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, क्वार्टरनरी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रही बात बेटा? क्लियर है आपका? तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी तो एमाइंस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होगी तो वो एक साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें बेटा इसके रिएक्शन की, मैंने बात की एलिफेटिक की, अगर मैं एरोमेटिक रिएक्शंस की बात करता हूँ तो एरोमेटिक भी सेम होगी, यानी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं ArNH2 से कराता हूँ तो वो ही मुझे पहले NH R डैश मिलेगा, HX रिमूवल होने के बाद फिर से रिएक्शन कराऊँ RX की और HX से रिएक्शन करा तो HX रिमूव होगा वहाँ पर और क्या मिलेगा ArN_R2, तो वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर भी मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? इज दैट क्लियर? चलिए, तो एल्काइलेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करें तो हम बात करते हैं एसाइलेशन की। किसकी? नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन। क्या नाम है बेटा? एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है एसाइलेशन। कि एसाइलेशन क्या होता है, या कह लीजिए रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से अगर हम इसकी एमाइंस की रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, यानी मैं अगर RNH2 की रिएक्शन एसिड हैलाइड यानी R डैश C डबल बॉन्ड O Cl से करूं तब क्या होगा भाई? तो आपका कंपाउंड सेम होने वाला है बेटा, प्रोडक्ट आपका हमेशा सेम मिलने वाला है। प्रोडक्ट आपका क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट आपका सेम मिलने वाला है, यानी आपको एमाइड्स का फॉर्मेशन मिलेगा। देखो ध्यान से, इस कार्बन पर ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रोजन आपका न्यूक्लियोफाइल है ही, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही होगा आपका। न्यूक्लियोफाइल वहां पर कार्बन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा आपका इस कार्बन पर, और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन अपने आप रिमूव होकर HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड O R डैश। यस, तो क्या हुआ इस कंपाउंड को, क्या कहेंगे हम? इस कंपाउंड को हम बोलेंगे यस, इसे बोलेंगे हम N एल्काइल एमाइड। RCONH2, तो अगर मैं RCONH2 होता है तो ये एमाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक H की जगह एक R आ रहा है, RCONHR, तो यहाँ पर ये N एल्काइल हो गया, N एल्काइल एमाइड। क्लियर है आपको? तो N एल्काइल एमाइड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर एसाइलेशन, यानी एसिड हैलाइड से रिएक्शन अगर हम एमाइंस की बात करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो N एल्काइल एमाइड्स का फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है भाई हमें? ठीक है ना? प्राइमरी एमाइंस मिल गया हमें। अगर हम सेकेंडरी एमाइड की बात करें तो हमें डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड मिल जाएगा। किसकी मिलेगी? डाई सब्स्टिट्यूटेड
में कह लीजिए RCONHR की रिएक्शन अगर मैं फिर से RCOCl से कराऊं तो वही HCl जाएगा और क्या होगा RCON NCOR एंड R, ये फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है भाई। अगर मैं एमाइड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी एमीन्स की, सेकेंडरी एमीन्स आपके ये होंगे और इनकी रिएक्शन RCOCl से होगी तो क्या होगा, सेकेंडरी एमाइल तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड देगा आपको, कह लीजिए RNRCOR डैश। तो ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो गया, वो आपका एक ऐसा कंपाउंड हो गया है जहां पर 2 कार्बोनिल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ है। क्लियर है बेटा आपका। यही रिएक्शन अगर मैं एसाइलेशन की ही बात कर रहा हूं तो एसाइलेशन की जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपकी कंपाउंड एनहाइड्राइड्स भी देते हैं। क्या देते हैं? एनहाइड्राइड्स भी देते हैं। यानी अगर मैं एनहाइड्राइड की एसिड एनहाइड्राइड की बात करता हूँ, CH3CO C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन प्राइमरी एमीन्स से कराऊं तो ये नाइट्रोजन इनमें से किसी एक कार्बन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना। मान लो इसे डोनेट किए हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, एक हाइड्रोजन इससे जाकर जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NHR प्लस CH3 COOH एसिटिक एसिड। क्लियर है आपका। तो ध्यान रखें एसिडिक एनहाइड्राइड से अगर हम रिएक्शन कराएं एमाइंस की तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए कार्बन ऑक्सीजन का और CH3 C डबल बॉन्ड O जो आएगा वो एमाइंस के साथ जाएगा और वहां से हाइड्रोजन रिमूव होकर CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ जाएगा। क्लियर है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका क्या हुआ, एनएल्काइल एमाइड का फॉर्मेशन इस तरह एसिड एनहाइड्राइड। और तो अगर मैं बात करता हूँ एनिलीन की यानी बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट NH2 ग्रुप की और उसकी रिएक्शन में RCOCl से कराता हूँ, RCOCl से कराता हूँ तो सेम रिएक्शन होनी है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड OCl से कराता हूँ तो रिएक्शन तो सेम होने वाली है। आपका वहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजीन रिंग NH C डबल बॉन्ड O एंड C6H5 यानी बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं एनिलीन से कराऊं, बेंजीन एमीन से कराऊं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपका कह लीजिए इसे हम बोलेंगे एनफिनाइल एमाइड बोलेंगे। यस, बेंजीन एमाइड हो गया आपका। तो एनफिनाइल बेंजीन एमाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपको स्पेशली अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये बेटा एक नेम रिएक्शन है बेंजीन एमाइड, एनफिनाइल बेंजीन एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको आप जो पढ़ते हो शॉर्टन बोमेन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हो। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन विद हैलाइड्स या कह लीजिए हैलोजन्स। बेटा एनिलीन जो है, सॉरी एमाइंस जो है वो हैलोजन से रिएक्शन कर सकते हैं और हैलोजन से रिएक्शन करने वाला एनहाइलाइड कंपाउंड देंगे ये।
कौन सा कंपाउंड देंगे? एन हैलाइड कंपाउंड। यानी अगर मैं रिएक्शन करता हूँ RNH2 की विद हेलोजन, तो ये हेलोजन रिएक्शन, इससे रिएक्शन इजीली कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH से इजीली रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करने के बाद इसमें से एक HX रिमूव होगा और कंपाउंड मिलेगा आपका RNHX। यानी ये एनहालाइड अमाइंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना? और एमाइंस में जितने हेलोजन हो हाइड्रोजन होंगे उतने ही आप उसमें से रिमूव कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं फिर से इसकी रिएक्शन X2 से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको RNX2 का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? RNX2 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की। रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं। बेटा सोडियम मेटल है, अगर हम इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन देगा। कह लीजिए अगर मैं RNH2 की रिएक्शन सोडियम से कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम जो है यहाँ पर, अब तक जो आप रिएक्शन देख रहे हो बेटा, देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो ऊपर वाले जो रिएक्शंस हैं, एसाइलेशन हो, एल्काइलेशन हो, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। यानी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह, या कह लीजिए न्यूक्लियोफाइल है वो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हो जाती है। यहाँ पर उसका अपोजिट होता है। देखो सोडियम मेटल है और इससे, तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी, आपको जो प्रोडक्ट देगा वो देगा RNH, RNH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, और इसमें से हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। यानी एमाइंस जो है सोडियम से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और हमारा जो कंपाउंड बनता है वो एक साल्ट बनता है। क्लियर है? एक साल्ट का फॉर्मेशन हमें वहां पर मिलता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं और हम किसी और दूसरी मेटल से रिएक्शन कराने की बात करता हूं मैं आपसे, तो बेटा रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल, अगर हम एमाइंस की रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल से कराते हैं, किससे कराएंगे? ट्रांजिशन मेटल से कराएंगे, तो बेटा जैसे अमोनिया रिएक्शन करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एज अ लिगैंड काम करता है, वैसे ही एमाइंस भी एज अ लिगैंड काम करते हैं। लिगैंड्स क्या होते हैं ये आपको इसी क्लास में 12th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया जाएगा। मतलब अमोनिया जो होती है, मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सिल्वर क्लोराइड की विथ अमोनिया, तो वो क्या करता है कि अमोनिया जो है इससे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और यहाँ पर Ag के साथ NH3 जो है एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रही बात आपको? ऐसे ही एमाइंस भी अमोनिया की इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी मैं अगर सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन RNH2 से कराऊं तो ये सिल्वर क्लोराइड के साथ एक लिगैंड का फॉर्मेशन करेंगे। यस, ओके। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेस एल्काइल अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड।
ओके, तो यानी सिल्वर मेटल ट्रांजिशन मेटल से रिएक्शन करने के बाद ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, हमेशा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है भैया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स की बात करते हैं बेटा। रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं देखता हूँ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, तो एमाइंस जो हैं जो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं या फिर कह लीजिए कीटोन से रिएक्शन करते हैं, तो वो इस तरह कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में होती है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा आपका RN डबल बॉन्ड CHR, R डबल बॉन्ड CHBr, यानी हम इसे बोलते हैं सॉरी इसका नाम होगा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन एल्काइलेमाइन, एल्काइलेमाइन, इनेमाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? इनेमाइंस का। एल्काइलिडीन एल्काइलिनेमाइन का फॉर्मेशन ये करेंगे। एक्चुअल में ये एल्काइलिडीन इनका एक अपना एक इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? इसे का नाम जो नेक्स्ट अलग अगर हम कॉमन नेम लेना चाहें तो इसका नाम है शिफ्ट बेस। ये कैटलिस्ट एक रिएजेंट होता है जो आपके लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ना, शिफ्ट बेस का बोल सकते हो। अब ऐसे ही कीटोन और ऐसे ही एल्डिहाइड दोनों इस तरह की रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH3NH2 की रिएक्शन मैं एसीटोन से कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा CH3N डबल बॉन्ड C, दिस वन, ये आपका शिफ्ट बेस है। अब इसका नाम कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन, क्योंकि ये ग्रुप हो गया आपका आइसोप्रोपाइलिडीन, और इस ग्रुप का नाम होगा एल्काइल इनेमाइन, यानी मिथाइल इनेमाइन। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ आइसोप्रोपाइलिडीन मिथाइल इनेमाइन। याद रखिएगा इन्हें हम अलग से इनेमाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमाइंस। इनेमाइंस इन डबल बॉन्ड के लिए हम इनेमाइन डबल बॉन्ड और एमाइन ग्रुप एक साथ होने पर हम इनेमाइन बोलते हैं। इन में से ई हटाकर अमाइन यूज करते हैं, इनेमाइंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है भाई आपका? तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।